नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर परिवार के अंदर जब अशांति का माहौल होता है, अर्थात कि कभी भी किसी प्रकार की बात हमारी नहीं बनती है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है या घर परिवार के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो हम भी सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष हो जाता है जो हमें बहुत ज़्यादा दुख देता है, या फिर हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। पितरों की नाराज़गी के कारण भी होते हैं कि हम अपने पितरों के निमित्त किसी प्रकार का उपाय पूजा पाठ नहीं करते, या पितृ आपके मन के अंदर पितरों की आत्मा रह जाती है, अर्थात कि आप अपने पितरों को याद करते हैं या आपके पितृ आपकी कोई इच्छा पूरी करना चाहते थे, समय के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी दोस्तों इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों, आज का ये उपाय दोस्तों साधारण सा आपके घर के अंदर जो रसोई घर के अंदर नमक पाया जाता है, जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाता है, स्वाद को अपने आप ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह नमक मात्र स्वाद बढ़ाने के काम भी नहीं आता। घर के अंदर धन को लाना हो, धन का आगमन करना हो, परिवार के अंदर शांति हो, परिवार के अंदर दुखों को समाप्त करना हो, सारी चीज़ों के अंदर नमक का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और नमक दोस्तों आपके घर के अंदर शांति और शीतलता का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सफ़ेद समुद्री नमक के ऐसे उपाय जो करने मात्र से ही आपके घर परिवार के अंदर खुशियाँ आ जाती है, घर परिवार अन्न धन के भंडार से भर जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप क्या करें, कांच की आप बोतल ले लें, गिलास ले लें, कटोरी ले लें, बर्नी ले लें, आप कुछ ना कुछ कांच की चीज़ ज़रूर ले लें। अब क्या करें, कांच की चीज़ में आप एक एक मुट्ठी करके नमक डाल दें। दोस्तों, नमक सफ़ेद रंग का होता है, राहु को कोसों दूर रखता है, तो कांच दोस्तों राहु को पास बुलाता है, जिससे क्या होगा कि राहु को आकर्षित करके नमक के अंदर ही डाल दिया जाता है, जिससे यह आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाता है और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। अब ऐसा करें, उसके बाद क्या करें, इन तीनों गिलास के अंदर या कटोरी जो भी आपने लिया है कांच का आइटम होना चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ें भी ज़रूर डालनी चाहिए, जैसे कि आप दो इलायची के दाने या एक इलायची का दाना इसके अंदर जरूर डाल दें। इलायची धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करती है, लक्ष्मी को आपके पास बुलाती है और आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि को लेकर आती है, इसीलिए लक्ष्मी का भी विशेष महत्व रखता है, तो आप यह इसके अंदर जरूर डाल दें। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, वह साधारण सा लौंग। लौंग दोस्तों देखा जाए तो मसाले का रूप होता है और मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों लौंग का ज्योतिष शास्त्र के अंदर विशेष महत्व रहता है। लौंग का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता। लौंग आपके जीवन के अंदर अपने आप ही समृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है, तो आप लौंग डालते हैं तो इसको आपको पितृ दोषों से शांति प्राप्त हो जाती है, वास्तु दोष आपके जीवन के अंदर सही हो जाता है और राहु केतु का भय भी आपको नहीं सताता है। अब डाल दें और उसके बाद घर के 3 कोनों के अंदर चुपचाप आपको रख देना चाहिए। एक तो आपको अपने घर के बाथरूम टॉयलेट जहाँ भी होते हैं वहाँ पर ऊंचाई वाले स्थान पर, जैसे आप नहाते या टॉयलेट करते समय आपको वह कटोरी के अंदर रखा नमक नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार के ऊंचे स्थान पर आपको रख देना चाहिए, ताकि वहाँ की किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है, नकारात्मकता का दोस्तों वहीं सबसे ज़्यादा स्थान होता है, तो वहाँ की सारी नकारात्मकता और वास्तु दोष को सोखने का कार्य करेगा। दूसरा दोस्तों, आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर आपको कटोरी रखनी है, ताकि आपके खाने के अंदर सात्विकता है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता भी हो जाती है तो इस नमक के द्वारा सोख ली जाती है, आपको प्रभावित नहीं कर पाती। और तीसरी दोस्तों कटोरी आपको अपने शयन कक्ष के अंदर रात को सोते समय अपने सिरहाने रखनी है, ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे दुश्मन
हमारे खिलाफ हो जाते हैं। किसी की नज़र दोष होती है, किसी की बद्दुआ होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन नमक आपकी रात को सोते समय जब आप सबसे ज़्यादा वहाँ पर समय बिताते हैं तब आपको वहाँ पर मानसिक शांति देखने को मिलती है। ऐसा करने के बाद आप क्या करें, तुरंत कम से कम 1 सप्ताह तक नमक वहाँ पर रखें और 1 सप्ताह होने के बाद उस नमक को इकट्ठा कर लें और पानी के अंदर दोस्तों गला देना चाहिए। किसी भी बड़े पात्र के अंदर ये नमक मिलाकर पानी के अंदर गला दें और जब पानी के अंदर ये नमक गल जाता है तब आप क्या करें, अपने घर की छत पर जाएं और आसमान की तरफ दोस्तों उस पानी को आप फेंक दें। दोस्तों देखते ही देखते वह आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती है। आपको इसका किसी प्रकार का दुख दारुणिया सहन करना नहीं पड़ता और धन की बारिश आपके घर परिवार के अंदर होने लगती है। दोस्तों दूसरा, अगर आपके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी उस व्यक्ति की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही है, तब दोस्तों क्या करें कि आप जो नमक रहता है, साबुत सेंधा नमक जिसे कहा जाता है, रॉक सॉल्ट, वह लेकर आ जाएं और सेंधे नमक के बड़े से टुकड़े को आप बीमार व्यक्ति के पास रख दें और उसके बाद उसके पीछे की तरफ किसी प्रकार का बल्ब या किसी प्रकार का दीपक जला दें। दोस्तों क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर की जो रोशनी आपके रूम के अंदर पड़ती है, छोटा बच्चा हो या बीमार व्यक्ति हो, उसके जीवन के अंदर एक नई स्फूर्ति लाने का काम करती है। उसके जीवन के अंदर उन सारे विकारों को समाप्त करके एक नई प्रेरणा देती है और देखते ही देखते उनके घर परिवार के अंदर असीम शांति देखने को मिलती है। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आपका दुकानदारी है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल पा रहा है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको फ़ायदा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो दोस्तों दानेदार नमक लें। जो नमक दानेदार आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा परचून की दुकान पर, वहाँ से आप दानेदार नमक लेकर आ जाएं। एक लाल कपड़े के अंदर दोस्तों उस नमक को बांध लें, उसकी पोटली बना दें। उसके साथ ही दोस्तों नमक शांति और सच्चेता का प्रतीक है, जो आपके दुकान पर आने वाले किसी भी ग्राहक को खाली नहीं भेजता है। कुछ ना कुछ आपकी दुकान पर ग्राहक आकर्षित होने लगते हैं। तो दूसरी चीज़ दोस्तों, हल्दी डालें। हल्दी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, धन का आपके जीवन के अंदर प्रसार करवाती है और जो आप दुकानदारी करते हैं उसके अंदर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलता है। किसी प्रकार का नुकसान आपको सहन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करें, इसकी पोटली बनाकर दुकान के ऊंचे स्थान पर आपको लगा देना चाहिए, जिससे आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुर्भाग्य, किसी प्रकार की कोई चीज़ होती है तो वह भी समाप्त हो जाती है। और आप उसके बाद क्या करें कि आप स्वयं देखेंगे कि दुकान पर ग्राहकों की अपने आप ही भीड़ लग जाती है। किसी प्रकार का दुख दारुण्य होता है तो वह अपने आप ही दूर हो जाता है और आपको वह प्रभावित नहीं कर पाता है। इतना ज़्यादा फायदा दोस्तों बस मात्र इस उपाय को देखने से ही हो जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं सूर्य आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो, आपके जीवन के अंदर, क्योंकि दोस्तों सूर्य नवग्रह का स्वामी माना जाता है। जब सूर्य हमारी कुंडली हमारे जीवन के अंदर मजबूत हो जाता है तो हमें अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तब आप एक काम कीजिए कि एक नींबू ले, नींबू के बीचों बीच 4 टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद उसके अंदर अपने माथे से 7 बार ओसार कर 1 चुटकी नमक लें। उस नमक को आप उस नींबू के अंदर भर के नींबू को वापस बंद कर दीजिए। उसके बाद अपने माथे से 7 बार ओसार कर अपने जीवन के निमित्त अच्छी प्रार्थनाएं करते हुए उस नींबू को किसी भी चौराहे पर, नदी, तालाब, पीपल, बरगद आदि के नीचे फेंक आए। दोस्तों कैसा भी नजर दोष होगा वह तुरंत समाप्त हो जाता है और आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। अन्न धन के भंडार आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।